नेक्स्ट हमारा टारगेट है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। फटाफट पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? जो लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल प्रोवाइड करता है कंपनियों को, शेयर्स के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, डिबेंचर्स के रूप में। इट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है? सो stock market is a part of capital market and capital market is automatically a part of financial market। और फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जहां पर एग्जिस्टिंग इशूड सिक्योरिटीज को, जो ऑलरेडी इशूड हो चुकी हैं, उनको बेचा और खरीदा जाता है। और शेयर मार्केट एक ऑर्गेनाइज मार्केट है ना, रजिस्टर्ड है, प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है और कुछ भी काम कर रहा है वहां पर आके। जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाएगा। सेकेंड हैंड मतलब जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इश्यू हो चुकी है आईपीओ एफपीओ में, उसे अब ट्रेड करने के लिए शेयर मार्केट में लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड स्पेकुलेटिव पर्पस। और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज को ही ट्रेड किया जाएगा शेयर मार्केट में। कौन सी सिक्योरिटीज को? लिस्टेड सिक्योरिटीज को। और शेयर मार्केट के और बहुत सारे नाम है बच्चों। इट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड शेयर बाजार। तो बेसिकली द मीनिंग इज क्लियर। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग? इट इज अ प्लेस, चलिए बोलो मेरे साथ, ये एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर बहुत सारी सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। कौन सी सिक्योरिटीज हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड के रूप में। क्लियर है? स्टॉक मार्केट एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। किसके बीच में? जिसको पैसा चाहिए और जो पैसा लगाना चाहता है। और ये सेफ्टी देगा आपका पैसे को लेके, इन्वेस्टर को लेके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में रेगुलेटेड किया जाता है किसके द्वारा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और जो इंडिया में सबसे पुराना है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कब आया? 1875 में। इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कब आया? 1875 में। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं अपने पास में, छोटी वाली पढ़ लेते हैं। चलो फटाफट पढ़ लेते हैं। हस्बैंड एंड टोकरी क्या बोलता है? स्टॉक एक्सचेंज एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट है सर, यूज टू फैसिलिटेट, क्या दे रहा है बताओ? ट्रेडिंग की सुविधा दे रहा है। किसकी सुविधा? ट्रेडिंग की। किसको? सिक्योरिटीज को। फटाफट आप लोग आ जाओ फीचर्स में, जल्दी बताएंगे मुझे किसका मार्केट है? कम्युनिटी का मार्केट है कि सिक्योरिटी का मार्केट है? सर सिक्योरिटी का मार्केट है। मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स। यस सर, जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उसको बेचा और खरीदा जाएगा। जल्दी बोलिए, बेचा और खरीदा जाएगा। कौन सी कंपनियां? गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज की भी कंपनियों की सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाएगा। कौन सी सिक्योरिटीज है? फ्रेश है, सेकंड हैंड है? सेकंड हैंड है सर, सेकंड हैंड है, जो ऑलरेडी इशूड हो चुकी है उसे बेचा खरीदा जाएगा। फटाफट बताएंगे कौन सी सिक्योरिटीज है? लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? लिस्टेड सिक्योरिटीज है सर, जो कहां पर लिस्ट होंगी? शेयर मार्केट में। क्यों लिस्ट किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनी। बराबर है कि नहीं? बराबर है। ऑर्गेनाइज है, रेगुलेटेड है। इट इज अ प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट एंड रेगुलेटेड बाय द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। रेगुलेटेड बाय, कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो सेबी उसे समय समय पर प्रोवाइड करेगा। क्या शेयर मार्केट की एक स्पेसिफिक लोकेशन है? यस सर, देयर इज अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ शेयर मार्केट। एक जगह है मुंबई में, एक जगह है जहां पर ये मिलेगा। सो दिस इज ए फिजिकल प्लेस जहां सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाएगा। ये एक मार्केट प्लेस है जहां पर दो, चलिए बोलिए, जहां ब्रोकर और बहुत सारी इंटरमीडिएटरीज मीट करते हैं टू डील इन सिक्योरिटीज। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली भी होता है, तो फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है। और शेयर मार्केट किसके थ्रू ट्रेड करता है? ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज ऑन देयर बिहाफ और थ्रू ऑथराइज्ड ब्रोकर। जल्दी बोलेंगे, मेंबर के थ्रू और बाय थ्रू ऑथराइज्ड ब्रोकर। मैनेजमेंट कौन सा है? एग्जीक्यूटिव संभालती है इनका मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और कभी कभी बोलोगे एग्जीक्यूटिव कमेटी सपोर्टिंग कमेटीज को भी बनाते हैं, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी एंड लिस्टिंग कमेटी, जो स्पेसिफिकली उसी काम पर ध्यान देती है। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? सर ये वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स भी हैं, ये कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी भी है। क्लियर है? कौन से रूल्स फॉलो करते हैं सर ये जब सिक्योरिटीज को इशू करते हैं? तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है ना, फॉर देयर फंक्शनिंग, फॉर देयर लाइसेंसिंग, फॉर देयर रिकॉग्निशन ऑफ मेंबरशिप। क्या है सर? इट कैन बी डिफर, अपने को उतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। फंक्शंस पढ़ते हैं, फटाफट ध्यान दो। क्या काम है इनका? जिनके पास बहुत सारी सेविंग्स है उनकी सेविंग को मोबिलाइज करना। फिर से रिपीट करते हैं, जिनके पास बहुत सारी सेविंग्स है उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करना। जैसे कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलो पैसा लगाओ, है ना, और ये रेडी मार्केट देते हैं लगा के पैसे कमाने का।
है ना। फायदे क्या है, मोबिलाइज क्यों करते हैं लोग अपनी सेविंग्स को, कि ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड मार्केट है, ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड मार्केट है। कैपिटल से कैपिटल बनाओ, कैपिटल लगाओ, कौन लगाएगा, इन्वेस्टर, क्या मिलेंगे, गुड रिटर्न, क्या मिलेगा, कैपिटल अप्रिशिएशन, उससे क्या कौन अट्रैक्ट होंगे, मोर इन्वेस्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो जो कॉर्पोरेट है ऐसे लोगों से इजीली फंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ लोग कैपिटल बनाने आते हैं। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज शेयर मार्केट को डिसाइड नहीं करेगा, इट डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। कंपनी की जो चलिए बोलिए, जो सिक्योरिटीज के प्राइस है वो किस पे डिपेंड करेंगे, चलिए बोलिए, चलिए आंसर बोलिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर, कंपनी की ग्रोथ ओरिएंटेशन पर। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइस भी बढ़ेगा। और ये जो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज है किसके लिए यूजफुल होती है, सो यूजर्स के लिए। कौन है वो यूजर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। क्लियर है, उससे हम कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस को भी अंदाजा लगा सकते हैं। देश के इकोनॉमिक बैरोमीटर को जानने के लिए, देश की इकोनॉमिक स्थिति को जानने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की हालत जानना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक रिलायबल बैरोमीटर है। अगर आपको देश की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना है, जो भी मेजर चेंजेस आएंगे देश में, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके हो, इंटरनेशनल पॉलिसीज को लेके हो, वो शेयर मार्केट के प्राइसेस पे झलकेंगे। राइज और फॉल बता देगा कि बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन चल रहा है। तो कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इट इज ए पल्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारे देश की पल्स है, एक नब्ज है, एक नस, उसे समझ में आ जाता है। अगर वो तेजी से चल रही है मतलब देश ठीक है, अगर वो धीरे धीरे चल रही है मतलब देश रिसेशन के उस पर। इकोनॉमिक मिरर है ये, इस पर जस्टिफिकेशन आ सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज इज ए पल्स। तो इसमें आप क्या करोगे, स्टॉक एक्सचेंज की मीनिंग, डेफिनेशन और ये पॉइंट्स को हाईलाइट करके बाकी पॉइंट्स की हेडिंग दे देना। स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया गया है, फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज को ही ट्रेड होगा, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का नहीं होगा। और वो लिस्ट कब करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस को देखने के बाद। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और लिस्ट करने के बाद में कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसके द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज के, किसको फॉलो करता है, सेबी को। ये एक रेडी मार्केट है, रेडी मतलब पैसा लगाने पर तुरंत पैसा वापस भी मिल सकता है, तुरंत मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में फंसने वाला नहीं है कि आराम से जब भी बोलोगे कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, ध्यान देने का है। इसलिए लोग विदाउट हेजिटेशन यहाँ पर पैसा लगा देते हैं। क्लियर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कहीं में कन्वर्ट कर देते हैं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, इवन लिक्विडेटेड। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, व्हाट इज दैट मीन, द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर कोटेड। हाई प्राइस पर आप क्या करते हो, उनको कोट करते हो, खरीदने की कोशिश करते हो। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्राइसेस बढ़ा के क्या करती हैं, जल्दी बोलो, पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। किससे, स्टॉक मार्केट से। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। पैसा जिसके पास है वो लगाओ, और जिसको चाहिए वो प्रॉपरली उसे एलोकेट करता है। कौन से पर्पस, जल्दी बोलिए, एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर, कहाँ लगाना है इन्वेस्टर को पैसे, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल चैनल्स। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इंडिया, जल्दी बोलिए, शेयर मार्केट कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, सर क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के शेयर को बेचा और खरीदा जाता है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता है। तो कंपनी क्या करेगी, उनको खुश करने के लिए, जल्दी बोलिए, अच्छा प्रोडक्शन करेगी, अच्छा धंधा करेगी, तो ग्रोथ बढ़ेगी ना देश की। कहाँ पर पैसा लगाएगी, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जहां पैसा ना डूबे, और अल्टीमेटली वो क्या में कंट्रीब्यूट करेगा, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में। शेयर मार्केट क्या प्रोवाइड करता है, स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, है ना। यू कैन स्पेकुलेट के प्राइसेस गिरने वाले हैं, क्या बढ़ने वाले हैं, ना, रैलीज के थ्रू, बियर और बुल के थ्रू, हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कुछ भी अनऑर्गेनाइज नहीं है, सब अपने को पता है, एक तरीका होता है स्पेकुलेट करने का, ठीक है। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध हिसाब लगाया जा रहा है। और किस चीज़ की हैबिट को प्रमोट कर रहा है, लोगों की सेविंग्स की हैबिट को और लोगों की इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, कि लोग ज़्यादा जमा करें, और जमा करके कहाँ लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट में, रेदर देन कहाँ पर लगाने से बेटर है, अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना, 1875 में, इंडिया का सबसे पुराना है। इसे कभी कभी नेटिव शेयर मार्केट और स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन भी बोला जाता है। नेटिव मतलब काफी पुराना। कहाँ पर लोकेटेड है, दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का है, एशिया का पहला और इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड है। 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड है, पहला वाला तो लंदन वाला है। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड, कितनी कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं, बोलिए जल्दी बोलिए, 5000। नाउ ये डिम्यूचुअलाइज हो गया, मतलब आजकल सब किसके थ्रू करता है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू नहीं है ना। अब ये प्राइवेट लोगों के पैसे नहीं लगे हुए उसमें, डिम्यूचुअलाइज हो गया, पब्लिक लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। BSE अब क्या करता है, फिजिकल ट्रेडिंग से बेटर किसको अपना लिया उसने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम 1995। वहाँ पर ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बोल्ट,
BSE ने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने एक इंटरनेट बैंकिंग ट्रेडिंग सिस्टम जिसका नाम क्या था, BSEWebEx.co.in। इससे दुनिया में बैठे हुए कोई भी इन्वेस्टर कहीं से भी पैसा लगा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं BSE प्लेटफॉर्म को यूज करके। शॉर्ट नोट बनता है इसमें एक। NSE कब आया, जल्दी बोलिए। 1992 में एज ए कंपनी, एज ए कंपनी। फिर वो स्टॉक एक्सचेंज कब बना, 1993 में। कौन से एक्ट के अंदर, 1956 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर। फिर उसने एक्टिविटीज कब से स्टार्ट की, 1994 से। क्लियर है। और ये लार्जेस्ट और मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान देना, लार्जेस्ट और मॉडर्न इंडिया का। NSE कहाँ पर है, चलिए बोलो, मुंबई में। कंफ्यूज मत हो ना, जैसे यहाँ पर था ना लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 11th वाला था। इंडिया का पूछेगा तो क्या करोगे तुम लोग, NSE का नाम लिख देना। ये भी क्या करता है, मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है कि घर से बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सके, इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर सके। और इसके इंडेक्स का नाम क्या है, निफ्टी नेशनल 50। कब लॉन्च हुआ, 1996 में। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो यार, बोलो बोलो, फटाफट बोलते चलो मेरे भाई, टाइम नहीं है अपने पास में। फटाफट इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। ब्रोकर कौन होता है, ये मेंबर होता है सर। कौन होता है, मेंबर होता है। क्या मिलता है इसको, लाइसेंस मिलता है। क्या करने के लिए, बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। किसको, शेयर्स को। किसके बिहाफ में, क्लाइंट के बिहाफ में। फिर से बोलेंगे, कौन होता है, मेंबर होता है। क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। क्या करता है, बाय और सेल करता है। किसके बिहाफ में, शेयर्स, क्लाइंट के बिहाफ में। तो किसके बीच का एजेंट है, जो पैसे लगाने आया है, और जो पैसे लगाना कैसे है वो बताएगा। जॉबर है इन्वेस्टर, उस पर क्या लेता हूँ, कमीशन। जॉबर कौन होता है, जो डीलर होता है, जो एक्चुअली शेयर्स को खरीदता है, जो ट्रेडिंग करता है अपने नाम पर, अपने नाम पर, अपने नाम पर ही खरीदेगा, वो ओनर कहलाएगा। और उसे ऊपर बड़े दाम पर बेच देगा, और उस पर क्या कमाएगा, प्रॉफिट। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर, क्योंकि वो स्पेक्यूलेट करता है। अगर वो स्पेक्यूलेट कर रहा है कि शेयर्स बढ़ने वाले हैं आगे जाके, डेफिनेटली वो बियर कहलाएगा। गिरने वाले हैं तो क्या कहलाएगा, सॉरी, बुल कहलाएगा। अगर बढ़ने वाले और गिरने वाले तो क्या कहेगा, बियर कहलाएगा। आई, ये इन्वेस्टर से डायरेक्टली डील नहीं करता। बुल मतलब तेजी वाला, जो क्या स्पेक्यूलेट कर रहा है। चलिए बोलो, प्राइस ऑफ द शेयर्स टू राइज इन द फ्यूचर। तो वो पूरी उम्मीद करेगा कि अभी खरीद लेता हूँ, फ्यूचर में ज्यादा दाम पर बेच दूंगा। ऑप्टिमिस्टिक आदमी, बहुत पॉजिटिव आदमी है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब ये रिएक्ट करता है। बियर मतलब कौन है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है आगे जाके और प्राइस गिरेंगे तो अभी बेच देता है प्रीवेलिंग प्राइस पर, करंट प्राइस पर, कि आगे जाके मेरे को लॉस ना हो, फर्दर लॉस ना हो, है ना, गिरने पर। स्टैग मतलब कौन है, ये एक ऐसा मेंबर जो न्यू इशू शेयर खरीदता है। कहाँ से, प्राइमरी मार्केट से। कहाँ से, प्राइमरी मार्केट से। ये ऊपर वाले तो शेयर मार्केट वाले, और उसे आगे जाके हायर प्राइस पे खरीद देता है। जब IPO FPO होता है तब ये लोग काम करते हैं। स्टैग्स। लेम डक कौन है, एक बियर ब्रोकर है। बियर ब्रोकर मतलब जो जिसकी एक्सपेक्टेशन रॉन्ग हो जाती है, जिसको क्या लगता है, फॉर एग्जांपल, इसलिए लॉस बियर करता है। ये एक्सपेक्ट करता है कि आगे जाके प्राइस गिरेंगे, बट वो सडनली बढ़ जाते हैं। आगे जाके गिरेंगे बट वो सडनली बढ़ जाते हैं, और वो तो बेच देता है ना गधा, तो नुकसान में चले गए। वोल्फ कौन है, ये स्मार्ट स्पेकुलेटर है। ये क्या जज कर रहा है कि आगे जाके, चलिए बोलो, ये तुरंत क्विकली बाय मेकिंग प्रॉफिट। ये ट्रेंड को जज करेगा, जैसे ट्रेंड क्या बोलता है, बढ़ने वाला, पट से जज किया, बेचा, प्रॉफिट कमा लिया। जज किया, बेचा, प्रॉफिट कमा लिया। क्विकली, क्विकली काम करता है, बहुत लॉन्ग टर्म में होल्ड करके नहीं रखता। सेटलमेंट, जो ट्रेडिंग का सेटलमेंट होता है वो कैसे होता है, पहली बात तो स्क्रिप्टलेस होता है, मतलब ट्रेडिंग पेपरलेस होता है। ठीक है, कमीशन काट के होता है, इसलिए नेटिंग ऑफ ट्रेड्स है। ब्रोकर कमीशन काट के देगा ना, ट्रेड आपको जो पैसा मिलेगा। T+D, जिस दिन ट्रेडिंग हुई उससे 2 दिन एक्स्ट्रा, इतने दिन में कंप्लीट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये कौन देगा आपको, ब्रोकर। किसको, क्लाइंट को, स्पेसिफिक फॉर्म में। क्या वैलिडेट कर रहा है वो, ट्रांजेक्शन करके आपने पैसे एक्चुअली लगाए हैं। एक कॉपी दोनों के पास रहेगी, और ये 24 आवर्स में आपको मिल जाना चाहिए। ट्रेडिंग रिंग, जल्दी बोलो, ये एक फ्लोर है कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज में, जिसे हम ट्रेडिंग रिंग कहते हैं, यानी फिजिकली एग्जिस्ट करता है। नाउ इट इज ऐसा कोई रूम एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि आजकल सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, 2 नंबर के लिए आ सकता है, जल्दी बोलो। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनियां होती हैं, जल्दी बोलिए, जो बाय इंडिविजुअल, जिनके पास एक्सेस नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, कंपनी की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता है, वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बाहर लाती है, और ये इलीगल है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास बाहर जा रही है जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या होता है, अनफेयर होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जिनके पास कंपनी का एक्सेस नहीं है। मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए क्या है, अनफेयर है। क्लियर है। तो जिनको पता है वो पैसा सही तरीके से लगा देंगे। चलिए बोलिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर लाई जा रही है, नॉन पब्लिक। कौन सी, नॉन पब्लिक, जो लोगों को पता होनी नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों को बताई जा रही है, कुछ लोगों को नहीं बताई। जिनको नहीं बताई जा रही उनके लिए क्या, अनफेयर है। डे ट्रेडिंग, जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, क्लोज होने से पहले। जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया। सेंसेक्स, ये किसका इंडेक्स है, BSE का, जहां पर हम देखते हैं कि स्टॉक्स इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, इसलिए इसका पूरा नाम क्या, सेंसिटिव इंडेक्स। 30 लार्जेस्ट बड़ी कंपनियां वहां पर ट्रेड होती है, लिस्टेड कंपनियां। कब बनाया, 1986 में। निफ्टी नेशनल 50 बड़ी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां। कब बना, 1996 में। वो 1996 में 1996 में
रैली का मतलब क्या होता है, सेंसेक्स नेगेटिव में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 14 से 20 सेशन तक, तो रैली मतलब बुल्स एक्टिव हो जाएंगे, वो वेट करेंगे, हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, आप बेचो आगे जाके। और क्रैश डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पर बियर हो जाएंगे कि जैसे ही गिरने वाला हो पहले ही बेच दो, प्रॉफिट कमा लो। तो एक इस तरफ जाता है और एक इस तरफ आता है, तो यहाँ पर बियर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर बुल। मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पर कंपनियों की जो एक्चुअल शेयर्स है उनकी वैल्यू हमें पता चलती है। हम लोग करंट प्राइस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, उससे कंपनी की वैल्यू पता चलती है कि मार्केट पे कितना कैपिटल लोगों ने लगाया है, पैसा लगाया है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, कौन देता है, जल्दी बोलो कौन देता है, इन्वेस्टर। किसको, ब्रोकर को, क्या कर, बाय और सेल कर ले सिक्योरिटी। कब, जब एक सर्टेन प्राइस पर पहुंच जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके आगे जाएगा तो कहीं गिर ना जाए, मुझे लगता है कहीं इसके आगे जाएगा तो बढ़ ना जाए, सिंपल सा फंड है। आगे जाके मुझे लॉसेस नहीं होने चाहिए, इसलिए सर्टेन प्राइस पर आके तो क्या कर दिया, तो बेच दिया, उसको खरीद ले। किसके इंस्ट्रक्शन है, इन्वेस्टर के, किसको, ब्रोकर को। सेबी 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 सेबी, जल्दी बोलो कौन है ये, जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट जल्दी बोलो कौन सा, एक रेगुलेटर है। किसको रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। किसको, कैपिटल मार्केट को। कब बना, 1992 में बना सर। कौन से एक्ट में, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और बहुत सारे रीजनल और लोकल ऑफिस भी हैं। फंक्शन क्या है देख लो, पहला फंक्शन क्या है, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट सिक्योरिटी मार्केट। प्रमोटिंग द सिक्योरिटी मार्केट, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर। क्लियर है, किसको रेगुलेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी मार्केट। क्या बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो शेयर मार्केट को फॉलो कर रहा है। फटाफट पढ़ेंगे पर लोग, क्या क्या कर रहा है, जल्दी पढ़ेंगे। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर। किसको प्रमोट कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ, कि लोग सिक्योरिटी मार्केट में ज्यादा ट्रेड करें, अनऑर्गेनाइज मार्केट में नहीं। किसके बिजनेस को रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज एंड इधर सिक्योरिटी मार्केट, जो और भी स्टॉक एक्सचेंज दो ही नहीं ना इंडिया में, और भी है। किनको किनको रेगुलेट करता है और किनको रजिस्टर करता है अपने अंदर, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर जो इनके अंडर काम करते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एनी इशू, ट्रस्ट डीड्स, रजिस्ट्रार टू एनी इशू, मर्चेंट बैंक, लीड मर्चेंट बैंक, अंडर राइटर्स, और जितने भी मिडिल मैन इंटरमीडियरी हैं जो सिक्योरिटी मार्केट से क्या है, एसोसिएटेड लोग हैं। इन लोगों को रजिस्टर भी करेगा और रेगुलेट भी करेगा। किसकी किसकी वर्किंग को रेगुलेटर और रजिस्टर करेगा, चलिए बोलो, डिपॉजिटरीज, एनएसडी और सीडीएसआर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रिसिल एंड केयर। और किसकी, जल्दी बोलो, और किसको रजिस्टर रेगुलेट, तीन लोगों रेगुलेट, ये भी रजिस्टर रेगुलेट है, ये भी है और ये भी है। कौन है, वेंचर कैपिटल फंड्स। व्हाट इज वीसी, जो लॉन्ग टर्म के लिए इनिशियल फेज में पैसा देते हैं। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जब हम लोग बहुत लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट से, लाइक म्यूचुअल फंड्स। किसको आगे बढ़ाएगा, ये सिर्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाता है, बराबर है, जो खुद से काम करना चाहती है उनको प्रमोट और रेगुलेट करता है। किसको प्रोहिबिट करता है, किसको रोकता है, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, किसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड्स को, है ना। और आगे क्या है, किसको प्रोहिबिट करेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। डिफरेंस बिटवीन बोलने का नहीं है, बहुत इजी है। जॉबर जो है अपने ही नाम पर शेयर को बेचेगा और खरीदेगा, ब्रोकर वह है जो क्लाइंट के बिहाफ में खरीदता और बेचता खरीदता है। नेचर ऑफ ट्रेडिंग, कैरी आउट ट्रेडिंग ओनली विद द ब्रोकर। ब्रोकर कौन है, जो किसके लिए करेगा, विद द जॉबर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। जॉबर इज प्रोहिबिटेड, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर से नहीं मिलेगा, डायरेक्टली इन्वेस्टर से नहीं मिलेगा। ब्रोकर लिंक है किसके बीच के, जॉबर और इन्वेस्टर। जॉबर एक स्पेशल एजेंट है और ये एक जनरल एजेंट है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत शायद नहीं है बहुत, बट जॉबर बनने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई सम कोर्सेज, यू नीड टू स्पेसिफाई सम नॉलेज। और कंसिडरेशन, पैसा किस रूप में पैसा मिलेगा, इसको प्रॉफिट के रूप में और इसको कमीशन और ब्रोकरेज के रूप में। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स देख लो। पहला एक्सचेंज जहां पर हम लोग, जल्दी बोलिए, सिक्योरिटीज, जल्दी बोलो, रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सोचो सोचो सोचो, सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। देखो ऐसे में ना बात, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ढूंढो, यहाँ पर आंसर कहाँ पर है, जल्दी ढूंढिए, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जिसको रेगुलराइज, जल्दी ढूंढो सर। एनएससी एनएससी एनएससी, मिल गया सर, मिल गया एनएससी रिकॉग्नाइज किया गया है। जो आदमी अपने नाम पर शेयर बेचेगा और खरीदेगा, जॉबर। जो एक्सपेक्ट कर रहा है आगे जाके प्राइस गिरेंगे, बियर। जो प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विद इन द सेम ट्रेडिंग डे बिफोर क्लोजिंग, डे ट्रेडिंग। ये आप लोग, सेबी कौन होगा, सेबी सर, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर का सिक्योरिटी में। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या होगा, जल्दी सर, सेम डे, थर्ड वाला,
बुल कौन होता है? जो एक्सपेक्ट करता है कि जाके प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कौन है? राइज। बियर कौन होता है? फॉल, एक्सपेक्ट फॉल। बीएसई कौन है सर? वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया। एनएसई तो नया वाला है। स्पेसिफिक प्लेस जहाँ ट्रेडिंग, कैपिटल मार्केट भी ले सकते हैं, शेयर मार्केट भी ले सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो गवर्नमेंट ने एनएसई रिकग्नाइज किया। डीलर अपने नाम पर जॉबर, जो राइज बुल। स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल पैरामीटर टू, यस बिल्कुल ट्रू। देश की स्थिति को जानने के लिए ओल्डेस्ट है, बिल्कुल है। ब्रोकर इज अ डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज, कैरीज नहीं, अपने नाम पर नहीं करता, क्लाइंट के नाम पर करता है, फॉल्स। बियर क्या कर रहा है? प्राइस नहीं, फॉल्स। फॉल वो तो एक्सपेक्ट करता है। बीएसई, बीएसई, एनएसई, क्लाइंट ब्रोकर, और क्या कर रहा है? फॉल ना, बियर। ध्यान कर लो भैया, सब कुछ देख लो, इधर देख लो, इधर से कुछ आ सकता है क्या? वाई एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी ऑफरिंग एडवाइजरी सर्विस टू कंपनीज on corporate law, including companies that he has received few queries for his clients. Please assist. BDI Bank wants to offer DP services. Okay, ठीक है. Would pay approach for registering as DP? Yes, बैंक को हम रजिस्टर कर सकते हैं as a depository participant. KM Financial wants to offer debenture trustee services. Yes sir. Where they apply for getting registered? वेयर शुड दे अप्लाई? किधर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा? चलिए बोलो, सेबी के पास। सेबी के पास जाके अपने पूरा रजिस्टर्ड करिए, आप फिर डिबेंचर ट्रस्टी की सर्विसेज ले सकते हैं। टीटी लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू एन आईपीओ, शुड इट गेट रजिस्टर्ड विद सेबी? यस, बिफोर इशूइंग आईपीओ यू शुड गेट रजिस्टर्ड and regulated with SEBI. Mr. P has recently got BSc degree, has enrolled for a course in security market. New student of his subject. He has few queries. Does the company need to be listed on a stock exchange to sell its securities to stock exchange? Yes. अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचना है तो आपको लिस्ट करना पड़ेगा। What is the term used for referring to stock exchange ability to reflect the economic condition? Economic parameter. Economic parameter. What is the term referred to the functions of as a provider for ready market? चलिए बोलिए, रेडी मार्केट के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है? बोलिए, लिक्विडिटी, 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 लिक्विडिटी। ओके, चलो खत्म हो गया, समझ गया। और कोई डाउट है क्या? मेरे से पूछ लो, मैसेज कर दो मेरे को। लिक्विडिटी बोलो भाई साहब, कोई भी डाउट है क्या? पूछ डालो, इधर कंफ्यूज नहीं होने का। कौन सा मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट, जहां एक्सेप्ट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल। चलिए बोलिए, मनी मार्केट कौन सा है? शॉर्ट टर्म, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए बोलिए, ट्रेजरी बिल। कौन सा मार्केट है जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल प्रोवाइड करेगा? कैपिटल मार्केट। भूलने का नहीं है मेरे भाई। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आने का फाइनेंशियल मार्केट। लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड्स मनी मार्केट। टेम्पररी शॉर्टेज के टाइम पर आपको कौन पैसा देगा? ध्यान दो, आप जब टेम्पररी शॉर्टेज ढूंढो, मेरे को तुरंत पैसे की जरूरत है, तो कौन पैसा देगा मुझे? सर 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 सर, टेम्पररी टाइम पर कौन देगा? मुझे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मुझे तुरंत नीड है, तुरंत नीड है। सर क्या कहीं ये लिखा हुआ है क्या? मुझे अगर ये देखो, यहाँ मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। जिसके पास सरप्लस कैश है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे कॉल मनी, नोटिस मनी मार्केट भी बोला जाएगा, इंटर बैंक कॉल मनी भी मार्केट भी बोला जाएगा। कॉल मनी, नोटिस मनी क्या बोलता है? एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मनी मार्केट का, जहां पर फंड्स लेंट और बोरोड किए जाएंगे फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, लाइक 1 डे। और नोटिस मनी में क्या होगा? फंड्स लेंट और बोरोड किए जाएंगे फॉर बिटवीन, जल्दी बोलो, 2 days to 14 days। कॉल मनी में 1 दिन के लिए, और नोटिस मनी में 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए। तो उस गिवन टाइम पे आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। और ये पैसे कब लेता है बैंक? कोई कंपनी कब लेती है पैसे? जब उनको टेम्पररी शॉर्टेज आ रहा है कैश का, तो उससे ले लेंगे जिनके पास कैश ज्यादा है। समझ रहे ना भाई? रेपो रेट का मतलब क्या होता है रे? सर एक ऐसा एग्रीमेंट है, जो सेलर सिक्योरिटी को बेच रहा है ना, वो बोलेगा बाद में मैं खरीद लूंगा। किससे? लेंडर से। काय पे? हायर प्राइस पर, ऑन ए फ्यूचर डेट। किसके बीच में होता है नॉर्मली? आरबीआई और कमर्शियल बैंक, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। इसे हम रेप है ना। और जब आरबीआई पैसे देता है किसको, सॉरी, जब आरबीआई पैसे लेता है कमर्शियल बैंक से, तो क्या लगाता है? रिवर्स रेपो रेट। जब देता है तो रेपो रेट, उनसे लेता है तो रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है क्या? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ओके, एमएमएफ्स, म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, कॉल मनी, रेपो, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल्ड एज एमएमएफ्स। पूछ सकता है एक नंबर के लिए आपको, ऐसा म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है मनी मार्केट में इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, है ना। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में करेगा जिनकी मेच्योरिटी कितनी है? लेस देन 1 ईयर।
और लो रिस्क है। भाई बिल्कुल वो नहीं करने का है, सबके फीचर्स याद रखो कैपिटल मार्केट के, मनी मार्केट के, भूलने का नहीं है भाई, भूलने का नहीं है। बहुत इजी। कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट में कंफ्यूज नहीं होने का। क्या बोलता है कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, अनसिक्योर्ड। हाईली रेटेड कंपनीज इशू करती हैं, जो बड़ी कंपनी होती है ना, अगर वो अनसिक्योर्ड भी प्रोमिसरी नोट इशू करेंगे तो पैसे डूबने के चांसेस का भी कोई भरोसा है आपको पे। कौन से इंस्टीट्यूशन? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, एक्सिम बैंक प्राइमरी डीलर है जो लोग इसको इशू करते हैं, जिसकी मैच्योरिटी क्या है 7 दिन से लेकर 1 साल। बड़ी कंपनियां। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। कमर्शियल पेपर की 5 लाख और मल्टीपल ऑफ 5 lakhs। काय पे इशू होता है? डिस्काउंट पे। काय पे रिडीम होगा? जल्दी बोले। डिस्काउंट पे इशू होगा, फेस वैल्यू से कम पे इशू होगा और ज्यादा वैल्यू पे रिडीम होगा। नॉर्मल बैंक से ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलते हैं। कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें? इंडिविजुअल्स, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड कंपनीज। अब आज जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे सीडीज पर, ये सीपीज है, ये सीडीज है, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये क्या है? ये भी अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट थे, ये भी है, बट दोनों में फर्क क्या है? ये लोग हाईली रेटेड कंपनीज इशू करती थी, ये कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करेंगे। कौन? हाँ। इसमें क्या होगा? इट इज रिसिप्ट ऑफ फंड्स। हमने कहाँ पैसा रखा? बैंक में। कितने पीरियड के लिए? फिक्स पीरियड के लिए। क्या मिलेगा? स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने टाइम के लिए रखा, मतलब कितना अमाउंट रखा? जैसे ऊपर सर्टिफिकेट कमर्शियल बिल में कितना था, कमर्शियल बिल में पेपर में कितना था? 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा। यहाँ कितना? 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा। कौन कौन इशू कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को? कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी डिस्काउंट पे इशू होगा, फेस वैल्यू से कम पे। इसकी मैच्योरिटी ऊपर कितनी है? 7 दिन से 1 साल। ये भी 7 दिन से 1 साल। इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी भी हो सकती है 3 साल, अगर 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 जल्दी बोलो। अगर ये सीडी किसने इशू किया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। बैंक के अलावा किसने इशू किया? फाइनेंस। तो इसकी मैच्योरिटी कितनी हो सकती है? 3 साल। इसे कौन खरीदता है? इंडिविजुअल एंड कंपनीज। समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी इशू करेगी, है ना, विच रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी। सेफ है, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ट्रेड बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मली कौन कौन करता है? सेलर। किस पर? बायर पर। किस पर? वैल्यू ऑफ गुड्स पर। काय पे बेचा? क्रेडिट पर। कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए। बोलते चलो, बोलते चलो। इमीडिएट कैश की जरूरत होगी तो किसके पास जाएगा? बैंक के पास। बैंक क्या काटेगा? डिस्काउंट। वेरी गुड, बराबर है क्या? जब ट्रेड बिल कमर्शियल बैंक इशू करता है तो उसे क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। कमर्शियल बैंक इशू कर एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है तो क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। इसे री डिस्काउंट भी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम री डिस्काउंट भी कर सकते हैं। एक ही बिल बार बार बैंक के पास आ सकता है टिल द मेच्योरिटी अप टू 90 डेज। ट्रेजरी बिल कितने दिन के लिए बनता है? 30, 91, 182 एंड 364। 364 कौन इशू करेगा? आरबीआई। किसके बिहाफ में? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। किसने? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना? 25,000 और मल्टीपल ऑफ 25,000। काय में इशू होता है? डिस्काउंट में। और रीपे काय में होता है? पार में। काय में इशू होता है? डिस्काउंट में। रीपे काय में होता है? पार में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, यानी जीरो कूपन बॉन्ड। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अपन ने पूरा कवर कर लिया है। इजी है ना चैप्टर? कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट है, इंडस्ट्रियल है पहली बार, एग्जिस्टिंग। गवर्नमेंट वाले का नाम क्या है? गिल्टेज। क्या है? गिल्टेज। मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, भूलने का नहीं है। कैसे याद रखा मैंने देखा आपने? कैसे याद रखा आपने देखा? 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, कॉल मनी। 2 दिन से 14 दिन के लिए चाहिए, नोटिस मनी। बराबर है। किसको चाहिए? कम बैंक को। क्या चाहिए? शॉर्टेज ऑफ कैश है। किससे लेगा? अनदर बैंक से। इसके पास क्या है? सरप्लस है। इंटर बैंक, विद इन द बैंक, ड्यूरिंग द बैंक, बिटवीन द बैंक्स भी हो रहा है। ट्रेजरी बिल कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। किसके भी? आपने सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने फंड के लिए? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। कितने बिल? 91, 64। किसको बेचा जाएगा? बैंक्स को, इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को, इंस्टीट्यूशंस को। उनसे पैसा लिया जाएगा। कितना? 25,000 या 25,000 से ज्यादा। काय पे इशू करेंगे? डिस्काउंट पे। काय पे रिडीम करेंगे? पार पे। इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? बाकी सब क्लियर है क्या आप लोगों को? कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन, मालूम क्या कि कितने प्रकार के कैपिटल मार्केट है। अगर पूछा तो क्या बोलोगे? पहला गवर्नमेंट गिल्टेज मार्केट, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड है। फिर इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल में शेयर्स और डिबेंचर्स और एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स ट्रेड करते हैं। न्यू शेयर्स एंड एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स आर ट्रेड। प्राइमरी, पहला प्राइमरी में नए शेयर्स, नए डिबेंचर्स पहली बार। सेकेंडरी में ऑलरेडी जो इशूड हो चुके हैं उसकी ट्रेडिंग। प्राइमरी को क्या बोलेंगे? चलिए बोलो। जहां पहली बार फ्रेश कैपिटल इशू हो रहा है, नई सिक्योरिटीज इशू हो रही है, जहां जल्दी बोलो यार, इसे हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट का काम क्या है? लोगों से पैसे लेके कंपनी को पैसे देना।
जहां इन्वेस्टर अपना कौन सा पैसा लगाते हैं, सरप्लस फंड्स, कौन सी कंपनी में, प्रॉफिटेबल कंपनियों में। इसमें पैसे रेज करना काफी आसान है। किस रूप में? ये सब इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, डेब्ट मार्केट भी बोलते हैं, शेयर डिबेंचर दोनों रूप में इशू किया जा सकता है। कितने तरीके हैं इसके? आईपीओ, पहली बार जब आप ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को फर्स्ट टाइम। एफपीओ, जब आप पब्लिक को वही कंपनी दोबारा ऑफर कर रही है, पब्लिक को मगर राइट इशू नहीं है। राइट इशू में क्या होता है? जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दोबारा ऑफर कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू से कम में खरीद लो शेयर्स को, अनाउंस मत करना, खरीद लेना। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? अब प्री डिसाइडेड जो 200 लोग हैं कंपनी के, प्री डिसाइडेड 200 लोग, इसमें कौन नहीं है, कौन नहीं है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एम्प्लॉयज नहीं है, 200 लोगों में वो नहीं है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों में? एक बार में 50 और साल भर में 200 लोगों को आप इतना पैसा इशू कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी ही प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही करती है। और दूसरा कौन सा मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, जहां ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशूड होती है, उनको बॉट एंड सोल्ड किया जाता है। आईपीओ के बाद इस मार्केट की जगह आती है, आईपीओ के बाद इस मार्केट की जगह आती है। इसे हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच का मार्केट है, इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच का मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज, सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इश्यूड। क्लियर हो गया क्या? खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर खत्म। पूरे डिफरेंस 8 पॉइंट है, 8 लिखने का 7 पॉइंट है सारी। इसमें मैंने ऐड करवा दिया ऑल्सो नोन एज वाला। कोई डाउट होगा मैसेज करो, डाउट होगा मैसेज करो, मगर छोड़ने का कुछ नहीं, छोड़ने का कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी छोड़ने का नहीं है। क्या बोलता है? जॉय लिमिटेड कॉर्पोरेटेड कंपनी, कैपिटल रेस करना है पहली बार। कौन से मार्केट में जाएंगे सर? पहली बार के लिए प्राइमरी मार्केट में जाएंगे। दूसरा, शुड ऑफर इट सिक्योरिटीज, पब्लिक ऑफर राइट इशू, पब्लिक ऑफर के थ्रू जाएंगे सर, पहली बार कर रहे हैं ना, न्यू इनकॉर्पोरेट कंपनी है। व्हाट विल द इशू ऑफ इक्विटी शेयर बाय कंपनी एज आईपीओ? आईपीओ बोलेंगे। आई पहली बार है तो आईपीओ, दूसरी बार पब्लिक के पास जा रहे तो फिर दोनों लिखना, आप लोग दोनों लिखना। Mr. X is the CFO, Chief Financial Officer of PQR Limited, which is a reputed company in the field of construction business. Often, Mr. X has decided to invest plus funds, okay, short durations के लिए. At times, he also decided to source from where he can raise funds for short. कितना लगाना है और कहाँ से raise करना है ये भी decide करना पड़ेगा, क्योंकि CFO है ना. Assume on behalf of company Mr. X has 5 lakh, okay. Short period के लिए should he buy equity share or certificate of deposit? सर 5 लाख है, सर 5 लाख का आपने अभी पढ़ा है अभी, 5 लाख है, 5 लाख है, क्या लूंगा मैं? चलिए बताइए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इक्विटी शेयर तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ना। सर 5 लाख बोला आपने। सीडी, सीडी, सीडी मतलब क्या होगा सर? ढूंढो यहाँ पर, ढूंढो जल्दी, देखो कितना है? 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा में सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, 5 लाख से 5 लाख ज्यादा में सीपी है। सीपी मतलब कमर्शियल पेपर। तो क्या बोल रहा है वो अपने को? ऑप्शन क्या दिया है उसने? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट में ले सकता हूं, मगर 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 क्या सर्टिफिकेट डिपॉजिट नहीं ले सकता? सॉरी, क्योंकि मगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए ना। तो वहाँ क्या करना था? अगर उसको 5 लाख चाहिए और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो इसकी जो मल्टीपल वैल्यू वो तो 1 लाख और 1 लाख से आता है, तो हाँ आ जाएगी, 5 लाख में आ जाएगी, ठीक है, सही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका मल्टीपल कितना? 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा, 7 दिन से 1 साल तक। द कंपनी है सरप्लस फंड्स, वांट्स टू इन्वेस्ट, हाउएवर ही नीड्स मनी बैक इन 4 मंथ्स। ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सोचो, ट्रेजरी 4 मंथ्स में पैसा चाहिए, 4 मंथ्स में पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, ढूंढो आंसर ढूंढो। ट्रेजरी सिक्योरिटी, सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं, जहन में आ जाएगा। सर ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये है इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट, सेफ है, ओके। और सर ट्रेजरी बिल क्या बोलता है? सर ये तो 1 साल के अंदर का है और सर शॉर्ट टर्म के लिए है, तो सर ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म। ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए होगी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल हिस्सा है। लिखना पूरा, ट्रेजरी बिल क्या होता है, कितने दिन के लिए इशू होता है, सब बताना। कैन द कंपनी इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? यस, आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बताना पड़ेगा। कंपनी, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या कंपनी इशू कर सकती है क्या? ओके ओके ओके, ढूंढना पड़ेगा सर कौन इशू करते हैं। सर वो तो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। नहीं 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 सर, ये इशू तो नहीं कर सकते। इन्वेस्ट कर सकते बट इशू नहीं कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते बट इशू नहीं कर सकते। इशू तो मेरे ख्याल से कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही करेंगे। पढ़ लेते हैं, देखते देखते, ढूंढते ढूंढते, कहाँ गया? नहीं नहीं सर, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही करेंगे। ये लोग इशू नहीं कर सकते, लोग इन्वेस्ट कर सकते, इशू नहीं कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते। सर क्या बोलेंगे? दे कैन इन्वेस्ट बट दे कैन नॉट इशू। इशूड बाय हु कैन इशूड? कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और वो तो मल्टीपल डिपॉजिट सिस्टम है, तो आंसर वही रखेंगे, मल्टीपल डिपॉजिट सिस्टम। चलो क्लियर हो गया क्या? देखना जस्टिफिकेशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है,
ओके, ये डायरेक्ट पूछेगा पार्टिसिपेंट्स, तो वो क्या करोगे, कॉल मनी, रेपो रेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल ट्रेड बिल, वो पूरे पूरे जितने हैं ना पूरे लिख के आ जाना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को चीज़ें आ गई होंगी। डाउट होगा आप मेरे को बोल सकते हैं। टाटा, गुड नाइट, अच्छी प्रिपरेशन रखो, कल सुबह मिलते हैं, फाड़ के आना। ठीक है।